सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स मैं आपको सेट्स थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। सेट थ्योरी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सेट्स के टाइप्स के बारे में, सेट्स नोटेशंस के बारे में हर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि सेट्स क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एनडीए सिलेबस के बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। क्या सिलेबस है वो सब पता है आपको, किस टॉपिक का क्या वेटेज है ये भी हमें पता चल गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, हम उसी वेटेज के अकॉर्डिंग आज ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी की स्टूडेंट्स। सबसे पहले वर्ड आया आपका सेट। वर्ड क्या है स्टूडेंट्स आपका? सेट। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम मार्केट में निकलते हैं स्टूडेंट तो हमको बहुत सारे ठेल वगैरह रोड के आसपास ठेल वगैरह दिखती है। उस पर हमें क्या होता है, ऑरेंज का ढेर लगा होता है, बनानास रखे होते हैं, ठीक है, ग्रेप्स वगैरह रखे होते हैं, मैंगोस रखे होते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए कॉलेज वगैरह में काफ़ी गर्ल्स होती हैं, आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, झुंड बना लेती हैं, यानी कलेक्शन ऑफ गर्ल्स, कलेक्शन ऑफ मैंगोस, कलेक्शन ऑफ बनानास, कलेक्शन ऑफ ऑरेंज, यानी कि सेट एक तरीके से, यानी कि ऑरेंज का ढेर वर्ड आया, लड़कियों का गर्ल्स का झुंड वर्ड आया। ठीक है स्टूडेंट, बनानास यानी डजन, इसमें डजन वर्ड आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डजन, झुंड, ढेर ये हिंदी लैंग्वेज के वर्ड हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में हम इन वर्ड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेट। सबसे पहले क्या है, अगर सेट्स को हम डिफाइन करना चाहें, जो रियलिस्टिक सेट्स की जो डेफिनेशंस है वो है अ सेट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, a well defined collection of objects is called a set, is called a set। यानी कि well defined, क्या वर्ड आया स्टूडेंट्स? well defined। well defined का मतलब क्या होता है? well defined, well मतलब so, defined मतलब होता है परिभाषित, यानी कि इस वर्ड का मीनिंग अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? so परिभाषित, सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग है सुपरिभाषित, यानी अच्छी तरीके से परिभाषित। सपोज दैट ये स्टूडेंट ये कोई टोकरी है, इसमें आपके क्या है, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं इसके अंदर, तो ये किसी का सेट्स नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इसको कलेक्शन क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स बोल सकते हैं क्या? कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये तो मिक्स है, यानी कि एक ही क्वालिटी होगी। क्या होगी? जैसे सपोज दैट इसके अंदर क्या है आपका, मैंगोस है, ऑरेंज, ग्रेप्स, बनानास, तो ये जो इसके टोकरी के अंदर जो फ्रूट्स हैं, यानी कि सेट्स ऑफ फ्रूट्स, इसको हम बोल सकते हैं सेट्स ऑफ फ्रूट्स, सेट्स ऑफ फ्रूट, यानी कि ये फलों का ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? सेट्स हो गया। ठीक है, सपोज दैट कि जैसे मार्केट में जब हम निकलते हैं तो काफी रेडीमेड कलेक्शंस की जो शॉप वगैरह होती हैं, उनके सामने आपने देखा होगा क्लोथ्स बाहर लगा देते हैं। शॉप जो कीपर होता है वो हमारी क्लॉथ्स वगैरह होती है, दुकान के अंदर जो क्लॉथ्स होते हैं वो रेडीमेड वगैरह बाहर लगा देता है। ठीक है, तो हम जब मार्केट में निकलते हैं उन क्लॉथ को देखते हैं तो बोलते हैं कि यार इन कपड़ों को भी कोई पहनता होगा, लेकिन हो सकता है वो क्लॉथ्स हमें पसंद नहीं हो, किसी अदर पर्सन को पसंद हो, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग है स्टूडेंट, सबको अलग अलग। लेकिन इतना कंफर्म हो जाए कि भाई ये शर्ट बहुत अच्छी है, ये शर्ट बहुत अच्छी है, और ये शर्ट को कोई नहीं देखेगा, वो क्या कहेगा कि ये अच्छी है, ये शर्ट बहुत अच्छी है। सपोज दैट मैंने ये एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट्स, सेट्स ऑफ बॉबिल्स, सेट्स ऑफ बॉबिल्स का सेट ले लिया, कोई भी ए सेट ले लिया, और इसके अंदर बॉबिल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेट्स ऑफ बॉबिल्स, सेट्स ऑफ बॉबिल्स।
in English alphabet, in English alphabet। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि मैंने इसको क्या कहा, ये सेट है किसका, इंग्लिश ऑफ वॉवेल्स का, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स का क्या है ये सेट। अदर स्टूडेंट्स भी अगर इसको कोई देखेगा तो उसको यही बोलेगा कि सर ये क्या है, सेट्स ऑफ वॉवेल्स है इन इंग्लिश अल्फाबेट। कोई भी देखेगा। सपोज दैट हम क्या ले रहे हैं इसमें, नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। सपोज दैट नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं पे भी आपको अगर एन दिखाई देता है तो क्या है, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज लेस देन 5। क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। ये क्या है, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें 5 से लेस जो भी नेचुरल नंबर है उनका एक सेट। कोई भी देखेगा, कोई भी अदर स्टूडेंट्स भी देखेगा तो बिल्कुल कंफर्म कर देगा कि इसको कोई भी देखेगा वो यही बोलेगा कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर इज लेस देन 5, यानी बिल्कुल कंफर्म है। इसी चीज को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड, यानी जो भी कलेक्शन होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। कैसा होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो वेल डिफाइंड होगा वो ही एक सेट्स होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सेट्स के बारे में आपको समझ में आ गया। सपोज दैट जैसे कोई फल बेचने वाला है और क्या कह रहा है, वो फल बेच रहा है और बोला है फल ले लो। क्या ले लो, फल ले लो। अब हो सकता है कि उसके अंदर बनाना हो और एक खेत में क्या है अच्छे तरीके से सेटलमेंट करके रखा है, उसके फल्स को, फ्रूट्स लगे हैं, ऑरेंज भी रखे हुए हैं, ग्रेप्स भी रखे हुए हैं, बनानास भी रखे हुए हैं। ये फल का एग्जांपल है और एक टोकरी में रख के अंदर बेच रहा है और बोल रहा है कि फल ले लो। लेकिन हमें क्या पता उसके अंदर बनानास है या नहीं है, लेकिन कंफर्म हो जाए कि नहीं उस टोकरी के अंदर बनानास होंगे तो वो एक फ्रूट्स का सेट हो जाएगा स्टूडेंट। लेकिन जब तक कंफर्म नहीं है तो वो एक सेट नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन जो ठेल पे रखे हुए हैं हमें सामने से दिख रहा है, कोई भी देखेगा उसे वही बोलेगा, तो वो कंफर्म है कि वो सेट्स ऑफ फ्रूट्स, वो एक फलों का क्या है, सेट है, समुच्चय है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय, समुच्चय, समुच्चय बोलते हैं हिंदी में इसको स्टूडेंट्स, सेट्स को। ठीक है, इन जनरल भी रिप्रेजेंट सेट विद कैपिटल है। इन जनरल इसको सेट्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इन जनरल सामान्यतः इन जनरल be represented, in general be represented, in general be represent set with capital letter। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा स्टूडेंट्स को, कैपिटल लेटर्स, हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर्स। जैसे सपोज दैट हमने ले लिया A B C so on X Y Z, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी सेट्स होगा, किसी भी तरीके का सेट्स होगा, उसे हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, लिखिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विल बी रिटन इन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट will be written in, will be written in, किस ब्रैकेट में लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में। जितने भी लिखना होगा, हमेशा जो भी एलिमेंट्स होगा सेट्स के अंदर उसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। एंड शुड बी राइट ओनली वंस, एंड शुड बी राइट, and should be right, written and should be written only, written only once, यानी एक बार लिखना है। हमें क्या लिखना है, एक बार। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सेट्स के अंदर जो भी होता है वो रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है स्टूडेंट। क्या होता है, उसके अंदर हम उसको नहीं लिखते हैं। जैसे सेट्स अभी हमने कोई लिया था, एक सेट ले लिया, सपोज दैट हमने सेट ले लिया A इक्वल टू, ये सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 ये ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या का सेट्स है, ये ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 11, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट जो कि 11 से क्या है लेस, उसका हमने सेट ले लिया। एक बी हमने सेट लिया स्टूडेंट्स, जैसे सपोज दैट 2 4 6 8 और ये 10, और एक और हमने सेट लिया स्टूडेंट्स, जैसे सपोज दैट सी सेट ले लिया हमने 1 3 5 7 9, ये हमने एक सेट ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सेट्स ऑफ इवन नंबर लेस देन 12, सेट्स ऑफ प्राइम नंबर या ऑड नंबर, सेट्स ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है। सपोज दैट कि हमने क्या ले लिया 3 और 5 एलिमेंट्स ले लिया, हमने क्या ले लिया कोई एलिमेंट्स ले लिया 3, तो 3 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो 3 एलिमेंट्स है वो सेट ए का पार्ट है, यानी 3 जो एलिमेंट्स है वो ए के अंदर क्या कर रहा है बिलोंग। ये जो सिंबल दिख रहा है ना स्टूडेंट, इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसको हम रीड करना हो तो कैसे करेंगे, 3 बिलोंग्स टू ए, इसको रीड करने का तरीका ये होगा, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू, इस सिंबल को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू बोलेंगे, ठीक है। यानी कि 3 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर, एंड 3 बिलोंग्स टू सी, 3 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, सी के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि 3 हमारा ए के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, देखिए 3 जो नंबर है वो हमारा सेट ए के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, 3 जो नंबर्स है वो हमारा सेट सी के अंदर भी बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, बट 3 नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि 3 जो नंबर्स है वो हमारा बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि जो बी हमारा जो सेट है वो इवन नंबर का सेट है और ये 3 है वो हमारा एक ऑड नंबर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, जैसे बिलोंग्स का साइन है उसको हम क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, 3 नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको क्या करना है आपको, 3 नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमें ये करना है, ठीक है। सेट्स का नोटेशन देख लीजिए, कभी कभार क्या होता है कि आपको सिंबल दे रखा होगा और मतलब उसका सेट्स होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें उसी अकॉर्डिंग लेकर के चलना है, हमें समझना है सब कि क्या है, नंबर्स आपने लिखा दे रखा होगा नॉन सेट नोटेशन, देखिए एक लिस्ट बना देता हूं मैं आपके लिए, नॉन सेट्स नोटेशन, सपोज दैट आपके पास लिखा हुआ कैपिटल एन, क्या है ये, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, जेड के बारे में क्या है स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट्स मुझे बता सकता है कमेंट में लिखिए जेड, ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं बता पाते जेड क्या होता है स्टूडेंट्स, सेट्स ऑफ इंटीजर, क्या होता है, देखिए ये तो था आपका सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये था आपका सेट्स ऑफ इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटीजर आपको बताइए, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूड 0 इज कॉल्ड इंटीजर। सपोज दैट मैंने आपके पास ये लिख दिया जेड पॉजिटिव, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, इस इंटीजर को हम कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बोथ राइट, बोथ दोनों ही सही है इसमें, ठीक है। कभी कभार हम इसको पॉजिटिव इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। सपोज दैट अब आता है आपके पास कैपिटल आर, सेट्स ऑफ रियल नंबर, क्या है स्टूडेंट्स ये, सेट्स ऑफ रियल नंबर के बारे में आपको पता ही होगा, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। कैपिटल सी, सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है सपोज दैट कैपिटल क्यू, ये होता है सेट्स ऑफ रेशनल नंबर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया सर, इसको एक बार आप रिपीट कीजिए, बिल्कुल स्टूडेंट एक बार मैं आपको रिपीट किए देता हूं, देखिए कहीं पे भी आपको ये नोटेशन दिखाई दे तो इस नोटेशन का मतलब मींस होता है n
ऊपर जैसे ये r है यहाँ लगा दिया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल C हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया स्टूडेंट्स, कैपिटल Q हमारा सेट्स ऑफ रेशनल नंबर हो गया। अगर यही हम W ले लें, कैपिटल W क्या होता है? सेट्स ऑफ होल नंबर। ये क्या होता है स्टूडेंट? सेट्स ऑफ होल नंबर, सेट्स ऑफ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर के बारे में आपको पता ही होगा, यानी जो भी नंबर्स हैं और काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। तो ये होल नंबर्स का सेट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये नोटेशन भी आप याद रखिए अपने माइंड के अंदर। ठीक है, एकदम फिट होनी चाहिए माइंड में, साथ साथ कहीं पे भी आपको नजर आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये सेट किस नंबर्स का है, इसी से आपको पता चलेगा। सेकंड जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है, इसको सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, देखिए क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसके दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। नंबर फर्स्ट है आपका रोस्टर फॉर्म, नंबर सेकंड से है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, इस रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं आपके सेट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीका। ठीक है, देखिए ये रोस्टर जो फॉर्म है बिल्कुल इजी फॉर्म समझ लीजिए इसको आप, इजी फॉर्म है काफी। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी सेट्स है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? रोस्टर फॉर्म। सेट्स को लिखने की क्या है? ये रोस्टर फॉर्म। अगर इसको हम पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ेंगे? सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। क्या कहेंगे इसको? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। काफी इजी फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट करते रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये जनरलाइज है, ज्यादातर सामान्य समझ लीजिए इसको, ये जनरलाइज है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों ही फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से और कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके चलेंगे। ठीक है, ये दोनों ही चीजें हमको अच्छे तरीके से रिपीट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, दोनों ही बताना है हमें, दोनों की कंडीशन, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, दोनों को ही सेट को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सेट बिल्डर फॉर्म को और रोस्टर फॉर्म को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दोनों के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके आगे जो चलेगा वो रिप्रेजेंट करने। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी रोस्टर फॉर्म, काफी इजी फॉर्म है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये जनरलाइज है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए जैसे ये सेट्स लिखा था, ये सेट था ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। अगर सपोज दैट इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, किसमें लिखना चाहें स्टूडेंट? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? देखिए x, ये साइन है जो क्या है? सच दैट का साइन है। इसका साइन है स्टूडेंट सच दैट, हिंदी में बोलते हैं इसको जबकि, सच दैट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जबकि। क्या है? x किसमें बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। किसमें बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट? नेचुरल नंबर में। ठीक है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और क्या होगा? वेयर, यहां पर x क्या है? वेयर x लेस देन इज इक्वल टू 7, लेस देन इज इक्वल टू 7। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 6, क्या होगा? 6, लेस देन इज इक्वल टू 6। तो ये हमने क्या लिख दिया? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमें चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा एक पॉइंट नोटिस कर लिए, नोटेट कर लिए, आप नोट कर लेना। देखिए सबसे पहले फर्स्ट बात मैं आपको बता दूं, सेट्स के अंदर क्या होता है? सेट रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, लिख लीजिए आप, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। सपोज दैट मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया आपके पास F O double L O W,
ये लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं FOLW, ठीक है। यानी कि क्लास के अंदर सपोज दैट राम श्याम एंड रोहन, क्या है, राम श्याम एंड रोहन, ठीक है। और ऐसे लिख दिया जाए सपोज दैट ये टोपी है, इस टोपी में ये टोपी ले लिया हमने, इसमें हमारे पास 50 मैंगो है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक सेकंड टोपी ले ली, इसके अंदर हमारे पास 2 बनानास हैं, क्या है, बनानास। थर्ड टोपी ले ली, इसमें हमारे पास सपोज दैट 3 मैंगो है, 3 मैंगो है, ठीक है। और इन तीनों टोकरी को मिला करके हमने एक बैग के अंदर डाल दिया, किसके अंदर डाल दिया, एक बैग के अंदर डाल दिया, किसके अंदर डाल दिया स्टूडेंट्स, बैग के अंदर, ठीक है। अब हम किसी से पूछा भाई इसमें क्या है, तो वो ये थोड़ी कहेगा 15 मैंगो है, 2 बनाना है, 3 मैंगो है, ये थोड़ी बोलेगा, क्या बोलेगा, 50 मैंगो 2 बनाना 3 मैंगो, ये नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, सीधा बोल देगा कि भाई इसके अंदर 2 बनाना है, 2 बनाना है एंड 80 मैंगो, ठीक है। इसी तरीके, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर क्या था, जैसे ये तो क्या है, ये किसका एग्जांपल हो गया हमारे स्टूडेंट्स, मतलब जो सेट है, सेट रिपीटिशन डज नॉट मैटर, रिपीटिशन यहां देखिए, इसको सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट रिपीटिशन डज नॉट मैटर, रिपीटिशन डज नॉट अलाउ, या रिपीटिशन नॉट अलाउ लिख देते हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउ, ठीक है स्टूडेंट। रिपीटिशन हमारा अलाउ नहीं होगा, यानी कोई भी सेट से फॉलो लिखा होगा उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऑर्डर जैसे सपोज दैट हमने क्या ले लिया, एक सेट से ले लिया स्टूडेंट, एक ले लिया हमने राम, और ले लिया हमने श्याम, एक ले लिया हमने रोहन, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा होगा, ये सेट ले लिया हमने एक, ठीक है। इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे श्याम हमने पहले ले लिया, श्याम रोहन एंड राम, ठीक है। कैसे भी बोल दो यार, क्या फर्क पड़ता है, हमने बोल दिया राम श्याम रोहन बोल दिया, या श्याम राम रोहन बोल दिया, कैसे भी बोलना है तो 3 ना एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो 3 ना, ठीक है। जैसे सपोज दैट हमने कोई सेट ले लिया, सेट n इक्वल टू, ये सेट्स अंतरेशन है, जैसे 1 1 1 2 3 4 4, इस तरीके से ये सेट ले लिया, तो इसका जो लिखने का जो तरीका होगा स्टूडेंट होगा 1 2 3 एंड 4, यानी कि ओनली एक बार लिखना है। अभी मैंने आपको बताया था ओनली एक बार ही आपको लिखना है, बी रिटन एंड शुड बी रिटन ओनली वंस, यानी आपको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिपीटिशन नॉट अलाउ, रिपीटिशन अलाउ नहीं है इसके अंदर। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, ऑर्डर एलिमेंट्स का कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका सेट्स रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। 2 टाइप्स में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स 2 टाइप थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म काफी इजी है, इसको हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म जनरलाइज है, ठीक है। कोई भी सेट रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो ये होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेट बिल्डर फॉर्म का तरीका आपका ये होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको इसी बेस में आपके पास 2 क्वेश्चंस लेके चलूंगा, ठीक है स्टूडेंट। उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें ये सब करना है, ध्यान रहे आपको, ठीक है। कुछ नहीं सोच लेना है कि नहीं भाई मैथमेटिक्स को तो अब हमें करना है, ठीक है। कहते हैं रुकना नहीं है, अब हमें कुछ काम करना है, यानी कुछ नहीं, सेट एनडीए के अंदर बस हमें एनडीए के अंदर हमें सिलेक्शन पाना है, जब कुछ भी हो जाए हमें 70 से 80% क्या हम 90% लाने की पूरा प्रयास रहेगा। रुकना नहीं है, अब हमें काम करना है, ठीक है। इस जमीन से उस आसमान तक नाम करना है, कह दो चांद सितारों से कि निकला न करें, रोशनी तो हमको करनी है, उन्हें तो आराम करना, ठीक है। इस तरीके से काम करिए, अच्छे तरीके से लेकर के चलिए। मैं आपको इसी बेस पर 2 क्वेश्चन दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। देखिए स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख के
बताएंगे मुझे। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। सेट्स हमारा क्या होगा स्टूडेंट? सेट्स सपोज दैट हमने ले लिया सेट ले लिया जैसे 2 4 8 और फिर ले लिया आपका सपोज दैट 16 एंड 32। ये सेट्स ले लिया। क्या ले लिया स्टूडेंट? 2 4 8 16 एंड 32। ये सेट्स किस फॉर्म में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में करना है स्टूडेंट? सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए ये क्या है? 2 4 8 16 32। देखिए रिप्रेजेंट किसका किस होगा? क्या लेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। देखिए 2 की पावर क्या है? n। ठीक है, n क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किसके अंदर? नेचुरल नंबर अंदर बिलोंग कर रहा है। एंड n लेस देन इक्वल टू 5। आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए एक बार चेक कर सकते हैं आपको कि हमें ये सेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। n किसके अंदर बिलोंग कर रहा था? नेचुरल नंबर के अंदर। नेचुरल नंबर कितने हैं? 5 के इक्वल है और 5 से लेस है। तो कहां से स्टार्ट होगा? 1 से होता है नेचुरल नंबर स्टार्ट। 2 की पावर 1 क्या आएगा स्टूडेंट? 2 2 की पावर 2 4 2 की पावर 3 8 2 की पावर 4 16 2 की पावर 5 32। यानी कि कोई सेट मिल गया स्टूडेंट्स हमें। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते थे। ये रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है? रोस्टर फॉर्म। और ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है स्टूडेंट? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपकी समझ में आ गया हो। नहीं सर हमारी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 50% समझ में आ गया स्टूडेंट। सर लेकिन मैं एक बार और रिपीट किए कर दीजिए, तो मैं आपको एक बार रिपीट और कर देता हूं स्टूडेंट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देख लीजिए, इसे समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट्स क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स? 1 4 9 so on ये हो गया बेटा स्टूडेंट 100। ठीक है, ये सेट है हमारे पास। ठीक है, और ये सेट जो लिखा हुआ है वो रोस्टर फॉर्म के अंदर है स्टूडेंट। किसके अंदर है? रोस्टर फॉर्म के। इस सेट्स को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? x सच दैट का मतलब जबकि। इनमें क्या बोलते हैं? जबकि। क्या हो गया स्टूडेंट्स? x स्क्वायर। x क्या हो रहा है आपका? x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और हम इसे क्या लिख सकते हैं? x लेस देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि सर आपने ये इस तरीके से लिख दिया है x लेस देन इज इक्वल टू 10। क्या सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन 11? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है एकदम। ये भी सही है और ये भी सही है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करें? चेक कर सकते हैं। देखिए x हमारा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर के अंदर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। अब यहां रखिए 1 की वैल्यू। x की जगह क्या रखेंगे आप? 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 ऐसे, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास? 100। तो यानी कि इस फॉर्म से हमें ये फॉर्म भी मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए ये 2 क्वेश्चन से आपको कंफर्म हो गया होगा कि हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और किस तरीके से रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और सेट बिल्डर फॉर्म को हमको रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से चलना है। ठीक है,
डरना नहीं है, सेट थ्योरी से, सेट थ्योरी कोई वो नहीं है, हाई फाई ज्यादा वो नहीं है, बिल्कुल समझ लीजिए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है स्टूडेंट, तो उस डर को के ऊपर आप हावी हो जाइए और उस डर को नष्ट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको दो एग्जांपल दिए स्टूडेंट्स। ठीक है, हो सकता है आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है स्टूडेंट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज्यादा कोई वो नहीं प्रॉब्लम, बिल्कुल सीरियस लेना है आपको। ठीक है, यहाँ से आगे अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है हमारा, मैं आपको सारे सेट्स लिख देता हूँ, उन सब के बारे में ही हमें पढ़ना है। ठीक है, मैं एक करके लिख देता हूँ आपके पास। सबसे पहला जो सेट्स आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स नल सेट। नल सेट जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट। नंबर सेकंड है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के बारे में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम। ठीक है, नंबर थर्ड के बारे में हम क्या हो जाएगा, कार्डिनल जो सेट्स होता है, कार्डिनल नंबर होता है, कार्डिनलिटी होती है, कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फोर्थ फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे, फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा 5 जो नंबर है वो है आपका यूनिवर्सल सेट। क्या है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, 6 आएगा आपका इक्वल सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 नंबर में जो आएगा वो आएगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, 8 इक्विवेलेंट्स के बाद हम पढ़ेंगे क्या, सबसेट। इसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, सबसेट। ठीक है, जिसका सिंबल आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, जैसे सी के दोनों कानों को आपने खींच रखा हो इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 के बारे में पढ़ेंगे सुपरसेट। इसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, सुपरसेट। इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे इसके बारे में। ठीक है, अलग अलग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम इसको डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बताना चाहें, सपोज दैट हमने एम्प्टी सेट ले लिया। क्या ले लिया, एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट, अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द नल सेट और एम्प्टी सेट। क्या बोल सकते हैं, अ सेट which has no elements, a set which has no elements is called क्या हो जाएगा, null set, is called as null sets। ठीक है, और बोल सकते हैं हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अ सेट इज जनरली रिप्रेजेंटेड, इस सेट्स को ज्यादातर सामान्यतः हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन अ सेट इज जनरली, कौन बना के लिखेंगे, अ सेट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय इससे करेंगे बेटा इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या हो गया 5। ठीक है, तो ये था हमारा एम्प्टी सेट, अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज नल सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। और जो नल सेट होता है उसको हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट से और 5 से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। 5 देखिए कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, कैसा होगा, नल सेट होगा जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं 5 से पढ़ते हैं। इसको किससे पढ़ते हैं स्टूडेंट, 5 से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी सेट है, सपोज दैट x
ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इस सिंपल टी सेट का जो एग्जांपल होगा, एग्जांपल ले लेते हैं। क्या था इसका एग्जांपल? x सच दैट जो x की वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। 3 से क्या है? लेस है। और क्या कह सकते हैं हमें, जो x आएगा वो क्या होगा? इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो देखिए 2 से बड़ा 3 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर है स्टूडेंट्स? नहीं है। तो ये क्या होगा? एक नल सेट होगा, इम्पटी सेट होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके आगे हम काफी पढ़ेंगे, सिंगल नल सेट के बारे में भी पढ़ेंगे, कार्डिनली और कार्डिनल नंबर्स के बारे में, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, सुपर सेट। काफी सेट्स हैं, इन सब के बारे में हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हर सेट्स के बारे में हम एक एक एग्जांपल लेके चलेंगे, एक एक न्यूमेरिकल लेके चलेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके